बहू दाल बाती चूरमा वाली। राजस्थान के एक छोटे से गांव धोरापुरा में सुबह की हवा में रेत की सौंधी महक घुली रहती थी। दूर तक फैले खेत, कच्चे घरों की कतारें और बीच में पीपल का पुराना पेड़, यही धोरापुरा की पहचान थी। इसी गांव में रहती थी सीमा, एक साधारण सी मगर भीतर से बेहद मजबूत बहू। उसकी पहचान किसी ऊंचे खानदान या धन दौलत से नहीं, बल्कि उसके हाथों के बने दाल बाटी चूरमा से थी, जिसमें स्वाद के साथ आत्मा भी बसती थी। सीमा की शादी को 2 साल हो चुके थे। ससुर भैरोनलाल खेती करते थे, सास धापूबाई घर संभालती थीं और पति रमेश मेहनती मगर शांत स्वभाव का युवक था। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, कभी सूखा कभी कर्ज। ऐसे में सीमा ने बिना शिकायत ससुराल की देहरी को अपना संसार बना लिया। सुबह अंधेरे में उठकर चूल्हा जलाना, गायों को चारा डालना, खेत से सब्जी तोड़ना, ये सब उसकी दिनचर्या थी। मगर जैसे ही रसोई में कदम रखती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। आटे की लोई बनाते हुए, दाल में जीरा हींग का तड़का लगाते हुए उसे लगता मानो वह अपनी किस्मत को नए सिरे से गढ़ रही हो। एक दिन गांव में पंचायत की बैठक थी। भैरोनलाल ने कहा, सीमा, आज दाल बाटी चूरमा बना दे, मेहमान आने वाले हैं। सीमा ने पूरे मन से तैयारी की। बाटियां गोबर के उपलों की आंच में सिकीं, दाल में देसी घी की खुशबू बसी और चूरमे में गुड़ का मीठा स्पर्श। जब पंगत लगी तो पहली कौर के साथ ही सन्नाटा छा गया, फिर तारीफों की बौछार। ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं, किसी ने कहा। धापूबाई की आंखों में गर्व तैर गया। पहली बार उन्होंने बहू की पीठ थपथपाई। तारीफें मिली, मगर हालात नहीं बदले। सूखे ने खेतों को जला दिया, कर्ज बढ़ता गया। रमेश शहर जाने की सोचने लगा। सीमा ने कहा, शहर भागने से अच्छा है यहीं कुछ नया करें। उसके मन में एक विचार था, दाल बाटी चूरमा। अगर हम इसे रोज बनाएं और हाट में बेचें। सीमा ने प्रस्ताव रखा। भैरोनलाल हंसे, बहू, खाने से पेट भरता है, घर कैसे चलेगा। सीमा चुप रही, मगर उसके भीतर विश्वास था। रविवार की हाट में सीमा ने छोटी सी पंगत सजाई। एक पुरानी चादर, 2 बर्तन और एक तख्ती, देसी दाल बाटी चूरमा। शुरुआत धीमी रही, फिर किसी ने चखा, फिर किसी और ने। देखते देखते भीड़ लग गई। शाम तक सब बिक गया। हाथ में थोड़े पैसे थे, मगर आंखों में सपने। धापूबाई पहले शक करती थीं, लोग क्या कहेंगे। मगर जब घर का चूल्हा मजबूत हुआ, बच्चों की फीस भरी गई, तो उनका मन भी पिघला। अब वे सीमा के साथ बैठकर चूरमा कूटती, बाटियां बेलतीं। दोनों के बीच खामोशी की जगह हंसी ने ले ली। कुछ महीनों में सीमा का स्वाद दूर दूर तक फैल गया। एक दिन शहर से आए व्यापारी मल्हार सेठ ने कहा, अगर तुम चाहो तो शहर में ढाबा खुल सकता है। रमेश घबरा गया। सीमा ने कहा, जो डरता है वही हारता है। घर की सहमति से शहर में छोटा सा ढाबा खुला, धोरापुरा देसी रसोई। शहर आसान नहीं था। किराया, प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों की पसंद, सब नया। कई दिन खाली कुर्सियां देख सीमा का दिल बैठ जाता। मगर वह हर थाली में वही सच्चाई रखती, घी की खुशबू, मेहनत की गर्माहट। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े। सोशल मीडिया पर किसी ने तस्वीर डाली, असल राजस्थानी स्वाद। लाइन लगने लगी। 1 साल बाद धोरापुरा में पक्का मकान बना। कर्ज उतरा। भैरोनलाल की आंखें नम थीं। धापूबाई ने कहा, बहू, तूने घर नहीं, हमारी इज्जत बनाई है। सीमा मुस्कुराई। उसने समझ लिया था, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, रिश्ते भी जोड़ता है। सीमा ने गांव की लड़कियों को काम सिखाया, बाटी बनाना, दाल पकाना, हिसाब रखना। खुद पर भरोसा रखो, वह कहती, तुम्हारे हाथों में ताकत है। एक दिन ढाबे की 5वीं सालगिरह पर गांव से लेकर शहर तक की पंगत लगी। दाल बाटी चूरमा की खुशबू में संघर्ष, प्रेम और उम्मीद घुली थी। रमेश ने कहा, सीमा, तुमने साबित कर दिया, बहू घर की लक्ष्मी ही नहीं, उसकी तकदीर भी होती है। सीमा ने थाली परोसते हुए आसमान की ओर देखा। आज उसकी मेहनत ने नाम पाया था और हर कौर में उसका सपना जिंदा था।